1 नवंबर से उत्तराखंड में स्कूल खुलने वाले हैं। देहरादून में राज्य कैबिनेट की बैठक में 1 नवंबर से स्कूलों को खोलने का बड़ा फैसला लिया गया है। पहले फेज में 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं की क्लास छात्रों को स्कूल जाना होगा। बता दें, उत्तराखंड सरकार ने जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। बता दें ये भी आपको कि सरकार ने जिलाधिकारियों और अभिभावकों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, जिसके बाद कैबिनेट ने स्कूल खोलने का बड़ा फैसला लिया। इस फैसले की समिति आज आपको बता दें कि जो बैठक हुई थी उसमें जो 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी, वो बातें आपको यहाँ पर बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। और सुरेंद्र असीला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो स्कूल खोलने की जो बात सामने आई थी, 1 नवंबर से स्कूल खुलेंगे, क्या शर्तें यहाँ पर हैं? देखिए, बिल्कुल 1 नवंबर से स्कूल खुलने हैं। हालांकि वो स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे क्योंकि 1 तारीख को रविवार है और शुरुआत में 10वीं और 12वीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बच्चों की पढ़ाई लंबे समय से सफर कर रही है, इसलिए बोर्ड एग्जाम के चलते पहले इनकी क्लासेस खोली गई है। इनकी क्लास जब शुरू होंगी तो उसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है उसका पालन करना होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो निजी स्कूल हो। अगले 1 से 2 दिनों में सारी एसओपी शिक्षा विभाग जारी करेगा। किन नियमों का पालन करना होगा, किन नियमों के तहत आपको स्कूल संचालित करने होंगे, ये सारे नियम जब सामने आएंगे तो उसके बाद स्कूलों को ये की जिम्मेदारी है कि वो इन्हीं नियमों का पालन करें, जिससे कि संक्रमण ना फैले, बड़ा खतरा ना हो। और क्योंकि कई जगह ऐसे मामले सामने आए जहां स्कूल जब खुले तो एकदम से मामले सामने आए हैं, इसका ध्यान रखते हुए भी कहीं ना कहीं नियमों को देखना होगा। दूसरा, सरकार ने ये कहा है कि शुरुआत में पहले चरण में हम 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल रहे हैं। अगर ये गतिविधियां बेहतर तरीके से चलती हैं, अगर इन गतिविधियों में किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं, तो उसके बाद फिर अन्य जो क्लासेस हैं उनको खोलने की ओर भी कदम उठाए जाएंगे। 22 मार्च के लगभग से प्रदेश में स्कूल बंद हैं और ऐसे में करीब 7 महीने बाद जब स्कूल खुलेंगे तो ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से स्कूलों को संचालित किया जाएगा। अभिभावकों को चिंता भी है। हालांकि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं वो बड़े बच्चे हैं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, उनको सैनिटाइजेशन का मतलब पता है, उनको ये पता है कि एसओपी का पालन कैसे करना है, तो इसलिए शुरुआत में उनको ये बताया जाएगा, उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा कि किन नियमों के तहत उनको स्कूल भेजना है और उनका जो स्कूल से आने के बाद क्या उनका प्रोसीजर होगा, किस तरीके से उनको सैनिटाइजेशन आप करेंगे, ये सारी चीजें बताई जाएंगी और उसके बाद ही ये स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन स्कूल खुलना जरूरी है क्योंकि बच्चों के जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो सफर हो रही हैं। बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चे होते हैं, इसलिए उनके स्कूल सबसे पहले खोले गए हैं। चांदी जी, शुक्रिया सुरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्कूल खोलना एक बड़ी चुनौती, अब देखना होगा ये कि किस तरीके से स्कूलों को संचालित किया जाएगा। देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं की स्कूल खोलने के फैसले के अलावा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़कर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं होगी। बता दें कि कोविड-19 के चलते हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जा रहा था। कैबिनेट में हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी और साथ ही उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। कैबिनेट में उत्तराखंड पुलिस और मोहरी संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन किया गया है और इसके अलावा उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन किया गया है। जो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम 2016, इसमें जो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ शब्द आए हैं वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय शब्द रखे जाएंगे। राज्य में हमने जो मदिरा का व्यवसाय है उस पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता रखने के लिए जो पूरी प्रणाली है उसको ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली राज्य में लागू किए जाने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद ने लिया है। जो कोविड महामारी के कारण 1 वर्ष तक हमने सभी कर्मचारियों का 1 महीने में 1 दिन की सैलरी काटने का निर्णय लिया था। आज आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र जो निर्णय लिया गया है कि इस
महीने से यानी इस महीने का भी कटौती नहीं होगी। उसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक, IAS, IFS और IPS इन सबको छोड़कर इनकी कटौती जारी रहेगी। बाकी किसी भी कर्मचारी की कटौती इस महीने से नहीं की जाएगी।